कहाँ है? अम्मा का सामान कहाँ है? कमरा खाली कहाँ है? ये सवाल पूछने का समय सरक गया है। को जरा क्या हो कर रहा है इस घर में? भाई अम्मा को बाल कटवाने पड़ गए, सन्यासिन बनी बैठी है, ऐसे कपड़े धारण किए हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं कि जगह अगर सच का पता न चला तो क्या हुआ? रघुआ, हम ही सब परपंचों से परे हैं और हम तुम्हें भी समझा रहे हैं, टेंशन मत लो। सामान बाहर सरका दिया तो सामान बाहर सरका दिया, बात खत्म। बात खत्म नहीं होती अम्मा हमरे लिए। क्या हुआ? अरे कोई कुछ बताएगा? और तुम कौशल्या कहाँ घर पे नहीं थी का? तुम्हारे सामने ऐसी चीज हो गई? नहीं, हम घर पर नहीं थे। रिया और अम्मा जी अकेले थे घर पर। जब घर पर आए तब अम्मा जी का सामान बाहर था। बहू का ही कहना है कि अंदर कमरे में खटमल मारने की दवाई वो होती है ना, वो डाली थी, इसलिए लाने सामान बाहर रखा था। अच्छा, दवाई डलवानी थी। ईला ने बिना हमसे पूछे हमारा सारा सामान ऊपर नीचे किया, हाथ लगाया और बाहर सरका दिया। अरे कुसिया, उस दिन रसोई में इसने तुम्हारा सामान रसोई का इधर उधर कर दिया था तो कितनी चिल्ला गई थी तुम। और हमारा सामान बाहर सरका दिया और हम उफ तक न करें। हम अपनी जबान से जीते हैं, शांति देवी नाम है हमारा। सच बात तो ये है कि बहुरिया चाहती ही नहीं कि हम इस घर में रहें। क्या बात कर रहे हो? देखो, इस सब से सीखने की बात ये है कि जब उम्र ढल जाए तो खुदे आश्रम का रास्ता नाप लेना चाहिए। घर के कमरे नहीं घेरने चाहिए। और ये सिर्फ हमारे लाने नहीं है रघुआ, ये तुम्हारे लाने भी सीख है। अब जो बहुरिया अपनी दादी सास को इस उम्र में घर से बाहर सरका सकती है, वो अपने सास ससुर को भी एक दिन घर से सरका लेगी। काहे की ऐसी हिमाकत? हाँ, साफ साफ कहो, जोर से बोलो, एक बारी में सुनना चाहते हैं। क्या हो कर रहा है? क्या काहे किया है? पापा जी, मैं दादी जी को घर से बाहर नहीं निकालना चाहती हूँ। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। वो दादी जी के कमरे में खटमल हो गए थे तो मैंने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया था, ये सोच के कि इनके कमरे की सफाई करवा दूंगी। इसीलिए सारा सामान भी बाहर निकाला था। मुझे थोड़ी पता था कि दादी ऐसे रिएक्ट करेंगी। सच कह रही हूँ, मैंने जो भी किया ना इनके अच्छे के लिए किया। ये सो नहीं पाती है, बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पेस्ट कंट्रोल करवा दूं। साल लेकर अच्छा। दादी, ये ओढ़ लो। ना ना ना, और हमें दादी मत कहना, हम किसी के कुछ नहीं लगते। एक सन्यासी का कोई रिश्ता नहीं होता किसी से भी। घर बार मोह माया से हम ऊपर उठ चुके हैं और हमने सिर्फ हमारे बाल नहीं काटे हैं, हमने अपने से जुड़े हर रिश्ते को काट दिया है। हमारा कोई परिवार नहीं, तू हमारा बेटा नहीं, तू हमारी बहू नहीं, ये हमारे पोता पोती नहीं, हमारा कोई नाती नहीं, हमारा तो बस एक ही रिश्ता है, ऊपर वाले से भक्ति का रिश्ता। अम्मा का बोले चली जा रही, पचर पचर उल्टा सीधा जो कुछ। अरे तो बहू के ऊपर जो है ना, तुम ये राशन पानी लेकर चढ़ जाती हो, कैसे गलत कहे उसको? तो दुश्मनी निकाल रही होगा, तुमने अच्छे सोचा है उसने। अरे खटमल मरवाने की दवा डाली है भैया, और कुछ नहीं किया। गलती सिर्फ इतनी की है कि तुमसे पूछा नहीं सामान बाहर निकालने से पहले। कैसे गलत कहे उसने? तो कह रही है तुम बैठो झूले के ऊपर, ठंड वंड लग जाएगी, पसर जाओगे अभी यहीं पे। देख रहे रघुआ, तू बड़ा समझदार है, हम इतने समझदार नहीं। पर एक बात बता देते हैं कि हमें अगर इस घर में
अपने तरीके से नहीं जीने दिया या हमारे नियमों का पालन नहीं करने दिया तो हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। नहीं बता रहे अभी के अभी चले जाएंगे। हाँ अब हम एकांत चाहते हैं। कुसिया जी थोड़ा तेल मिलेगा? अम्मा जी, अरे ऐसे काहे पूछ रही हो? सब कुछ आप ही का तो है इस घर में, घर आपका, चीजें आपकी, पूछ काहे रही हो? ऐसे काहे कर रही हो? कुसिया जी थोड़ा तेल मिलेगा? हाँ दादी जी, लीजिए तेल। टूट गया दिया। अब थोड़ी देर बाद तेल की जरूरत पड़ेगी। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले ये मोहित वाला टेंशन था और अब दादी ने इतना बड़ा ड्रामा शुरू कर दिया अचानक से। दादी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। भाभी की तो जबरदस्त वाली बैंड बजने वाली है। निम्मी, मुझे क्या लगता है दादी ने ये सब कुछ भाभी से बदला लेने के लिए किया? मुझे लगता तो है, पर दादी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, पर ये जरूर है कि उन्होंने पूरे घर वालों को डरा दिया। हाँ निम्मी, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है दादी के दिमाग में। मम्मीज, हमारी पूरी सिंपैथीज आपके साथ है। पर एक बात बोले, शांति सदन के ड्रामे को ना हम बहुत मिस करते हैं। आप ना एक काम करा करो, आप ना रिकॉर्ड कर कर हमें मोबाइल में भेज दिया करो, हम रोज यहाँ बैठ के देख लिया करेंगे। हाँ रिकॉर्ड करके भेज देंगे, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए तो अच्छा कैमरा चाहिए ना। कैमरा के लिए पैसे चाहिए, पैसे हमारे पास है नहीं। तेरे पास बहुत है, तू सरका दे पैसे हमारे पास, हम कैमरा ले लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, तू देख लेना। मम्मी मुद्दे की बात करो, बताओ बताओ क्या बात है, बोलो। अरे तू है ना हमारी बेटी की तरह हरकतें मत कर। पैसे की बात आई तो एकदम बात घुमा दी तूने। अच्छा छोड़, हम तो फिर भी तेरे भले के लिए ही सोचेंगे। देख, प्रीतिया की शादी तुम लोगों के यहाँ हो जाएगी ना, उसके बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो ये है कि लड़की बदनाम हो चुकी है, उसकी शादी बड़े घर में हो जाएगी तो अम्मा और भैया की नजर में हमारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये कि प्रीतिया जो अब सामान अपने साथ लाएगी ना, वो तू सरका लेना है। और फिर शांति सदन के दरवाजे हमारे लिए दोबारा खुल जाएंगे, हम धीरे धीरे वहां से पैसे सरकाते रहेंगे, समझी ना। हाँ मम्मीज, अच्छा किया आपने बता दिया, हम तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। फिर से गलती? हाँ, हम तो मॉम जी को ये बोलने जा रहे थे कि आपने व्योम के लिए हमारी बहन का रिश्ता भेजा है। ओहो, तूने तो डरा ही दिया था हमें, उसमें गलती की क्या बात है? तो अच्छी बात है ना, अगर तेरे जैसी दूसरी बहू उन्हें मिल जाएगी तो उन्हें और क्या चाहिए। कहाँ मम्मी, यहाँ तो सब हमें रोड छाप समझते हैं, चोर समझते हैं। और जब हमने बोला ना कि हमारी बहन का रिश्ता है तो बिना देखे फोटो भी फाड़ दी। सत्यानाश! अरे तूने कुछ भी नहीं सीखा क्या हमसे जिंदगी में? पूरी नाक कटा के रख दी तुम्हारे इतने बड़े घर में हमारी। तो फोन रखो। मम्मी काट दिया। अरे ये रिक्शा चल काहे नहीं रहा है भैया? क्या कर रहे हो? रिक्शा काहे नहीं चला रहे हो? अब क्या करें, हम आपसे कहे तो रहे कि टायर पंक्चर है।
खुशिया जी, थोड़ा कच्चा आटा मिलेगा? अम्मा जी पूछ काहे रही है इस तरह? अरे जो मांग रही है दे दो ना, सवाल जवाब काहे कर रही हो? देते हैं। वो बुलानी नहीं चाहिए बेटा, दिया बनाना पड़ेगा इसका, इसलिए मांग रही है अम्मा जी। जो करना चाहती है करे, तो तकलीफ ना दो उनको। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, घर पे चल कर रहा है। अम्मा सन्यास लेना चाहती है, तुम उनको सन्यास नहीं लेने देना चाहती। बहुरिया कुछ और कर रही है। सब अपने मन की करते रहो बस, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें किसी से। हम तो सोच रहे हैं सबको उनके हिस्से पकड़ा दे, खुद मुक्त हो फिर। खुशिया जी, हाँ थोड़ा कच्चा आटा मिलेगा? नहीं दे सकती हो तो बता दो, हम ऐसे ही लाग लपेट के अपनी पूजा खत्म कर देंगे। नहीं अम्मा जी बस दे रहे हैं, जा जो डाल देना जा। दादी जी दिया। अम्मा ठंड लग जाएगी। दादी जाओ कुछ चद्दर तौलिया वाली कुछ लेकर आओ जरा। मैं लेके आती हूँ बाबू। कहाँ है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सिगड़ी और अंगूठी है कहाँ? ओम नमः शिवाय, जल्दी जा। रखो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक बात बता दे हम सबको, हैं बता दे। देखो, एक सन्यासिनी के लाने सबसे महत्वपूर्ण उसकी भक्ति होती है। तो हम आपसे सबसे विनती करते हैं कि हमारी भक्ति में विघ्न मत डालिए, हैं? हाँ, घड़ी घड़ी हमारे पास मत आइए, और हमें अकेला छोड़ दीजिए। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं, हमारे साथ हमारी भक्ति और हमारा भगवान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। आपके खाने का वक्त हो गया है, खाना खा लो। मृत्योर्मोक्षीयमामृता। हम खाना नहीं खाएंगे। महिला ने सिर्फ गर्म पानी ले आओ।
मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ सः भुव ॐ सः। अम्मा थोड़ा खा लो। हम खाना नहीं खाएंगे। हम फिर से ये बात कह रहे हैं आप सबको कि हमारे धर्म के पालन के बीच में मत आना। हम इस शर्त पर यहाँ रहे थे कि हम अपने नियमों पे ही चलेंगे। अम्मा बैठ। कौशल्या अम्मा को नहीं खाना है, जबरदस्ती मत करो। अब से किसी भी बात के लिए इस घर में तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे अम्मा। तुम्हें अपने सन्यास धर्म का पालन करना है, करो। हम अपने पुत्र धर्म का पालन करते हैं। हम भी खाना नहीं खाएंगे। कौशल्या हमारे लिए गर्म पानी ले आओ। जाओ। जी ठीक है। कुछ करो ना, बोलो इन्हें खाना खाने को। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। प्लीज तुम भी चुपचाप खड़ी रहो, कुछ मत करना। हाँ? तुम भूखे हैं वो। 2 दिन के सफर के बाद वापस आए अम्मा। तुम जानती हो कि हम जब रेलगाड़ी में होते हैं तो कुछ खा नहीं पाते, थके हुए हैं बहुत। पर ठीक है, तुम भी खाते रहे, भूख भी सह लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। प्लीज प्लीज कुछ बोलो इन्हें। ऐसे भूखे रहेंगे मुझसे नहीं देखा जा रहा है। भैया प्लीज तुम चुपचाप रहो, पापा बात कर रहे हैं ना, प्लीज चुपचाप रहो। माँ आप भी? हाँ हाँ ये क्या है? गर्म पानी। दादी जी आप मुझसे गुस्सा हो ना? आप मुझसे गुस्सा हो तो सारा गुस्सा मुझ पे निकालो। मुझे मारो, डांटो, आपको जो करना है करो, मैं सह लूंगी। लेकिन प्लीज इसे खाने का त्याग मत करो। खाना खा लो दादी जी। अगर आप चाहते हो कि मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं इस घर से अभी के अभी चली जाऊंगी। प्लीज खाना खा लो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।